तो आओ। अब ठीक है। और फिर पता है मुझे वहाँ एक लड़की मिली। उस रात हमने बहुत बकवास कर रहे मजे हो? किए। हेलो सर, बहुत घूमे हम, पता है। उसके बाद हम पूरी रात घर ही नहीं गए थे, पता है, हम बस घूम रहे थे। अच्छा, कहाँ थे तुम? सब कब से पूछ रहे हैं। यही तो था। ठीक है, चलो मुबारक हो आपको। ओह थैंक यू सो मच। आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। पता नहीं मेकअप टिकता क्यों नहीं। सबकी यही कहानी है। डैड ने डांस करा के दम निकाल दिया और फिर न जाने किस किस से मिलवाया। सबसे कहा मैं उनकी बेटी हूँ। तो तुम उन्हें डैड बुलाओगी? हाँ शायद। सही तो है। कितना ख्याल रखते हैं। वो वाकई ही बहुत ही प्यारे हैं। बिना बाप की ही बड़ी हुई हूँ, शायद इसलिए भी अच्छा लग रहा है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो कब से बुलाओगी उन्हें डैड? कुछ वक्त तो लगेगा। और तुम्हें वो कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ का पेच ढीला है, जरा बच के रहना। पार्टी में कैसा लगा? हाँ सब ठीक है। रुया, जब भी तुम्हें कोई दोस्त की जरूरत हो मुझसे बात कर सकती हो, ठीक है? हम सिस्टर्स इन लॉ है ना। मेरा वो मतलब नहीं था। कभी कभी हमें दोस्त की जरूरत भी होती है। हाँ माफ़ करना, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। और हाँ, हम दोस्त हैं। वैसे तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोला। माँ वाकई थोड़ी पागल है।
अरे क्या कर रही हो? आराम से पियो, जल्दी क्या है? हाँ? क्या कर रही हो? हंसो मत। हम दोनों हैं जुदा जुदा, हर पल अब ये दूरी मिटेगी धीमे धीमे। लगता है कि तुम्हें चढ़ गई है, बहुत चढ़ गई है। शादी में मजा आया ना? मजे की वजह तुम थी। चल झूठे। क्या हुआ? बोलो ना। मेरा गाउन फट गया था। फिर क्या हुआ? किसी को पता थोड़ी चला ना। क्या मतलब? मुझे तो पता चला ना। और चलते में तुम कार्टून लग रही थी। बकवास मत करो। हंसना बंद करो। सुनो, स्टिल आई लव यू। क्या हुआ? जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? रुको ना। अरे और कहाँ, पिला पिला के पेट भर दिया मेरा। क्या हाल है मेरे दोस्त? माफ करना, कौन हो तुम? ये कमाल की जगह है, यहाँ रोज आते हो तुम? मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? हाँ तो जान जाओगे। मेरा नाम अहमद है। चलो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ म्यूजिक है, दारू है, लेकिन हुस्न तो तुम्हारे साथ है। तो मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए। क्या ख्याल है ब्रो? मैं समझा नहीं, सीधे सीधे बताओगे कि तुम चाहते क्या हो? अब इस बात को और कैसे समझाऊं? ये पैसे लो और काम खत्म करो। तुम समझदार लगते हो, मेरा इशारा समझ ही गए होगे। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, उस लड़की को उसी में बैठा दो। काम हो जाने के बाद हम उसे वापस यहीं छोड़ देंगे। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे क्या कर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। बहुत कैसे उठाया मुझ पे, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। क्या समझता है खुद को? हाँ, लड़की के साथ आया तुम? ये क्या हो रहा है? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। दोबारा मिल गया ना तो जिंदा गाड़ दूंगा। तुझे साले में बीच से तुम जानते नहीं क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? एक अकेले आदमी पर बीच मिलकर से हट हमला जाओ। कर रहे हो? हाथ पहले उसने उठाया, अब लड़की के पीछे क्या छुप रहा है? बारह इलाज तो मैं तेरा करूंगा। बस करो तारी, मुझे बात शांत मत हो कर। जाओ, कौन है? शांत हो मुझे जाओ, ऑफर कर रहा है, शांत हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर रहे हो बीच से हट तारी? जाओ, तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया बाहर है। में चाहे वो बस करो, बहुत हुआ। वो तुम्हारे बारे में बकवास कर रहा था। हाँ तो तुम उसे मार दोगे क्या? तो कोई कुछ बोलेगा और मैं सुन लूंगा। हाँ? लोग तो बातें बनाते ही हैं, तुम सबका मुंह बंद करोगे? हमारी पूरी रात बर्बाद हो गई। अपना हाल देखो, कुछ मिला इस सब से? उस कमीने ने मुझे गलत समझा और मुझे पैसे देने की कोशिश की। तारिक बस करो। मैं ऐसे बस नहीं कर सकता, समझी तुम? क्या चाहती हो? तुम्हारे बाथरूम जाते ही वो मेरे पास आता है और बकवास करने लगता है। उस कमीने ने मुझे गलत समझा और मुझे पैसे देने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। ऐसे कैसे पास कर दूं मैं? हाँ, क्या चाहती हो तुम? घू घू से पड़ते ही अकल ठिकाने आ गई। ऐसे लोगों को ऐसे ही सुधारा जाता है। इनका यही इलाज होता है। मैं जानता हूं कि तुम डर गई थी, पर चुप रहना सही नहीं होता। हाँ। अच्छा ठीक है बाबा, जाने दो ना। हाथ के लिए चलकर दवाई लेते हैं। हाँ, भाड़ में गया हाथ, इधर आओ। मैं बार बार यही सोच के डर जाता हूँ। दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि अगर तुम अकेली होती तो क्या होता, कैसे होता। तुम्हारे होते हुए कैसा डर?
तुम्हें कुछ हो गया तो न जाने मेरा क्या होगा। और मेरा क्या होगा? तुम मेरे सब कुछ हो। और तुम मेरी। बातें ही करोगे या कुछ खिलाओगे भी? मैं सोच रहा था कि क्यों ना घर पे खाया जाए। फिर हम ग्रिल्ड चीज सैंडविच खाएंगे। चलो। अच्छा सुनो, जरा मुझे वो छोटी रेंच पास करना। देखो उस पर 8 लिखा है। नहीं डैड, वो गंदी है, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। अरे बेटा हाथ धुल जाएंगे, जल्दी से दो मुझे। देखो वहां लीजिए। पर रखा है, दो। और कैसा चल रहा है? हाँ बस लगा हूँ। चलने के आसार हैं? उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अगर ये अभी नहीं चली तो ऐसा कीजिएगा कि इसे वहां पर ले जाकर जला दीजिएगा। मुझे यकीन है अब ये जरूर चलेगी। तुम्हें गेम चाहिए थी ना, ये लो मैं ले आया। मुझे भी खेलना सिखा दो। जरूर, थैंक यू सो मच। मजे करो। यकीन नहीं होता मुझे तो। मेरे ही घर आकर मेरी जासूसी कर रहा है। जरा धीरे। कार स्टार्ट हो गई, डैड ने उसे चालू कर दिया। क्या कहने तुम्हारे डैड के। वैसे डैड एक बात कहूँ प्लीज, स्कूल बस में तक म्यूजिक सिस्टम होता है। ये कौन से जमाने की कार है? अरे यहाँ क्या कमाल का व्यू है, ठंडी हवा है, पहाड़ है, इतनी सारी चीजें एंजॉय करने के लिए। शीशा नीचे करो और देखो क्या मजा आएगा ताजी हवा में। मुझे म्यूजिक सुनना है पापा, मैं टाइम पास कैसे करूँ? उसका भी इंतजाम हम कर देंगे बेटा। अरे आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। फरमाइशें पूरी कर करके बिगाड़ दिया आपने उस लड़की को। ठीक है ना, बच्ची ही तो है। अलिफ ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की जाएगी, समझ में आ रहा है? अब ये भला क्या बात हुई पापा? अलिफ ये कुछ कैसेट्स हैं, देखो तुम्हारे मतलब के गाने हैं इसमें क्या। तुम भी जरा नजर मार लेना तारिक। हाउ कैसेट टेप्स? तारिक, तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं हवा से बातें नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैंने सुन लिया डैड। देखो जरा कुछ अच्छा म्यूजिक ढूंढो। ये लीजिए। ओह वाह पापा, ये देखिए मुझे क्या मिला। ये तो आपकी फेवरेट आर्टिस्ट है। फिर इसे ही चलाते हैं। Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık.
प्लीज बंद कर दीजिए आप। अरे सुनने दीजिए ना। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं इस जमाने के गाने इस गाड़ी में सुन पाऊंगी, और आप है कि बंद कीजिए इसे, मैं क्या कह कर रहा रहे हो हूँ। तारिक? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सुना नहीं आपने? सुना नहीं आपने? दोस्तों, मैंने गाड़ी क्या रुको, कहा? गाड़ी रुको। रोकिए गाड़ी। पापा। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हो सकता है इस गाने ने उसे उसकी बीवी की याद दिला दी हो, इसलिए वो इतना परेशान हो। कौन में गया ये गाना? तारिक, चलो वापस गाड़ी में बैठो। मुझे कहीं नहीं जाना। तारिक, मुझे नहीं जाना डैड, मुझे अकेला छोड़ दीजिए ना आप। अकेला छोड़ दूं तुम्हें ताकि तुम पूरी तरह से पागल हो जाओ? गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहीं रुको, कहीं मत जाना। रुको, जरा वो कैसेट देना मुझे। लाओ इधर, इसे लगाओ जरा। प्ले करो, आवाज ऊंची करो, प्ले करो। और तेज। डांस करो। ये आप क्या कर रहे हैं डैड? चुपचाप डांस करो मेरे साथ। आ जाओ, आओ डांस करो मेरे साथ। आ जाओ, हाँ, खराब, आ जाओ, जल्दी। हाथ उठाओ, डांस करो, झूमो। यूसुफ तुम भी आ जाओ, एलिफ को भी ले आओ। आ जाओ। अब क्या रोड करना चाहिए? चलो डांस करो, करो डांस। आ जाओ। चलो डांस करो तुम भी, शुरू हो जाओ। किस तरह का डांस है? आ जाओ, झूमो। हाँ, खराब। मोहम्मद, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसा ही करो। शाबाश, बिल्कुल सही करो। अल्लाह ने आपकी सुन ली। तुम यहाँ? भूखे लग रहे हो और लाऊं क्या? और तुम्हारा फेवरेट अचार? हाँ बिल्कुल, मजा आ जाएगा। तुम्हारे लिए तो जान भी कुर्बान है।
नहीं, उसे लगता है तुम मर चुके हो। अच्छा है, नहीं तो नशे में किसी को बोल देगा। तुम्हारे पीछे आ सकता है और हम रोक भी नहीं पाएंगे। बियर पीने का मन कर रहा है डैड। बियर नहीं है, लेकिन हम तो लाए थे ना। 5 लेकर आए थे जिसमें से 3 तुम पी चुके हो। ज्यादा लानी थी ना, मेरे पास काफी स्टॉक था घर पे। तुमने जरूरत से ज्यादा पी लिए, समझे? अब जाओ और जाकर सो जाओ। और अगर यहाँ बैठना है तो यहाँ बिन पिए बैठो और मुझसे बातें करो। ऐसे क्या हुआ? तुमने दुखती रग छेड़ दी और उसे पहाड़ों से ज्यादा समुंदर पसंद आते हैं। वो अपने भाई की तरह नहीं है। एलिफ कहाँ है? सो गई क्या? नहीं नहीं, वो अभी कहाँ सोने वाली है। अरे एकदम आफत की पुड़िया है। अपना फोन छोड़कर आई है ना। अपने फोन को अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया और वही उसकी असलियत में प्रॉब्लम भी है। हमेशा यूज करती है। पता नहीं कौन सा स्टूपिड गेम खेलती है और उसी में बिजी रहती है। अभी शायद थोड़ी देर बाद सो जाए। वहाँ ऊपर एक गुफा है, कल सुबह वहीं चलेंगे हम लोग। नरमिन ने कुछ खाने के लिए पैक करके दिया है, तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल लेंगे। जगह काफी शानदार है, उसे वहाँ मजा आएगा। हाँ, वो तो कल ही पता चलेगा। वैसे ये जगह काफी मिस किया मैंने, वाकई में। यहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है। आपके बेटे के साथ बहुत मस्ती की है यहाँ पर। हम यहाँ पर आग जलाते थे, कभी कभी जलती नहीं थी। वो हमेशा एक लेंस पहनता था, पीले धागे का। उसे कभी भी निकालता नहीं था। मैं हमेशा आग जलाने की कोशिश करता, सब कुछ ट्राई करता, लेकिन उसके बावजूद भी आग जला नहीं पाता। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, एक स्पार्क भी नहीं होता उसके अंदर। और उसके बाद वो आता, वो कहता कि मेरे रास्ते से हटो और मुझे कहीं और देखने के लिए कहता। उसे अपनी मैजिक ट्रिक दिखानी थी मुझे, उसकी वो कमाल की जादुई ट्रिक। और अचानक से वहां धुआं होता और उसके बाद फिर आग भी। मैं पागल हो जाता। मैं उससे पूछता आखिर उसने ये कैसे किया। मैं उससे कितनी बार भी पूछता, लेकिन नहीं। और उसके बाद उसने वो लेंस दिखाया। मुझे उसका सीक्रेट पता चला। उसे मैगजीन्स वगैरह का काफी शौक था। मैगजीन्स, कैंपिंग और पता नहीं क्या क्या। शायद उसने ये जादू वाली ट्रिक भी वहीं से सीखी थी। बहुत कमाल का लड़का था वो। मेरा कैमरा भी तुम लोगों ने ही तोड़ा होगा। कौन सा कैमरा? एक था जो उसने चकनाचूर कर दिया था। मेरी बहन, वो जर्मनी में रहती है ना, उससे मैंने एक बार कहा था कि मेरे लिए वो वहां से कैमरा भेज दे। सिर्फ 2 रोल्स ही इस्तेमाल कर पाया और फिर वो कहीं खो गया। मैंने उससे बहुत पूछा पर उसने कुछ नहीं बताया मुझे। और एक दिन मैं पीछे आंगन में घास काट रहा था, वहाँ टुकड़ों में मुझे मेरा कैमरा मिला। उसका लेंस निकालने के लिए उसने वो कैमरा ही तोड़ दिया था। उसे पीटते हुए मैं स्टेशन तक उसके पीछे गया। वहाँ के मुसाफिरों ने फिर उसकी जान मुझसे बचाई। कमीना। उसकी रूह को जन्नत नसीब हो। उसकी उम्र आपको लग जाए चीफ। पैसे नहीं है, तुम्हारे डैड ने किसी को दे दिए हैं। बंद करो इसे।
और अपने डैड से गन के बारे में कुछ भी मत कहना, समझ गए ना तुम? अब मुझे चलना चाहिए, यहाँ खतरा है। लेकिन वो तो 2 दिन बाद आएंगे। इससे ज्यादा तारिक नहीं रुक पाएगा, उसे घबराहट होती है। और तुम्हारे डैड आने से पहले हमें बता देंगे। चलिए अब आपकी बारी। चलिए भी, ड्रामा मत कीजिए। फिर से बताती हूँ, आपको एक कार्ड उठाना है और उसमें जो लिखा है उसे ड्रॉ करना है और मैं वो गैस करूंगी। कार्ड उठाइए। आप तो कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं। इतना टाइम? अब बस भी कीजिए। वो देखिए, प्रॉमिस तो नहीं करता, पर जो भी हो पाएगा मैं वो करूंगा। अब पहले जैसी बात नहीं रही है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं कुंवारा नहीं हूं। आप जानते हैं ना, मेरी एमएल से शादी हो गई है। एमएल पहले ही काफी कुछ बर्दाश्त कर चुकी है, न जाने उसने क्या क्या झेला। मैं जानता हूं उसके साथ क्या बीता है। मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। मैं उसे दुनिया की सारी सुख देना चाहता हूं। तारिक, आज तक जैसा तुमने चाहा मैंने किया, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहता हूं। अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मेरी जिंदगी क्या है। मेरा हाथ, अरे ये तो बस लग गई थी। एक धमाका हुआ था जिसमें लग गई थी, लेकिन अब ठीक है। ये घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं सब संभाल रहा हूं, मैंने सब संभाल लिया है। चिंता की बात नहीं है। नहीं सर, लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ी। दुश्मन ने हथियार डाल दिए। सच कह रहा हूं। तुमने मुझसे झूठ बोला।
तुम्हें दवाई बंद नहीं करनी चाहिए थी। मैं क्या करता? वो नहीं चाहते मैं लूं। मेरे डैड गुड मॉर्निंग चीफ। तुम तो काफी सो लिए। हाँ, यहाँ की हवा में जैसे कोई नशा है। एलिफ को भी उठा दो, मैं सॉसेज तैयार करता हूँ। एलिफ आपके साथ नहीं है? वो तो तुम्हारे साथ सो रही थी ना? क्या आपने सुबह से उसे नहीं देखा? देखा नहीं। और तारिक कहाँ पर है? पता नहीं, सुबह से ही मुझे नहीं दिखा वो। एलिफ! 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 पता नहीं कहाँ है ये लड़की। एलिफ!
कुछ नहीं किया। तुम तारिक की बात कर रहे हो? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ चीफ, आपके दोनों बेटों की। ये तुम क्या कह रहे हो? तो यहाँ आप हमें इसीलिए लाए हैं? हाँ, ना कोई आदमी है ना कोई आदमी के साथ। ये क्या कह रहे हो तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ? मिलिट्री से तारिक जल्दी डिस्चार्ज कैसे हो गया? क्या? तारिक, उसे उन्होंने छोड़ा कैसे? और उसके ऑफिसर ने उसके ऊपर केस क्यों किया? उसने मिलिट्री क्यों छोड़ दी? आखिर तुम्हारे इस भेजे में पक क्या रहा है यूसुफ? हाँ? मुझे सब पता है किसने भेजा है तुम्हें, और मैं ये भी जानता हूं कि उस कायर में हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो सके। वो रिपोर्ट हॉस्पिटल से गायब कैसे हुई चीफ? हाँ, क्यों चीफ? तुम भी तो एक बाप हो ना, तुम भी बच्चे को पाल रहे हो। एक बेटी है तुम्हारी, अपने बच्चे के लिए बाप कुछ भी कर सकता है। कुछ भी? कुछ भी। बाप का यही फर्ज होता है। यूसुफ! तारिक! क्या हुआ? क्या हुआ? इधर आओ। शायद इसे चोट लगी है, बहुत खून बह गया है। खून बह रहा है? इसे क्या हुआ? हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। चलो जल्दी चलो डैड। कैसे? अरे जल्दी चलो। नहीं है। कार स्टार्ट करो। आ जाओ। नर्स जल्दी आओ, मदद चाहिए हमें। सर, आपको पेशेंट को इमरजेंसी की तरफ ले जाना चाहिए। जल्दी आओ। जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो सुनो, उसे पता चल गया है। सेवदत्त, उसे पता चल गया है कि मैंने रिपोर्ट से छेड़छाड़ की, हमारे बेटे की रिपोर्ट। वो सब जानते हैं। ये सब बातें फोन पर कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? तो क्या करूं? बचकानी बातें मत करो। इस सब से थक चुका हूं मैं। फोन काटो, घर पे बात करेंगे। आप शहर में आ गए क्या? उसकी सर्जरी चल रही है। डॉक्टर ने कहा है कि इंतजार करें। यूसुफ वहीं पर अभी बैठा हुआ है। क्या तुम्हारी वजह से उसे चोट लगी? क्या? तुमने कुछ किया है? अगर हाँ तो सच सच बता दो मुझे। आपका दिमाग खराब हो जा गया रहे है हो? क्या? हरकत सिगरेट आई। पी लें। मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो वहां जंगल में बेहोश पड़ी थी और मैं उसे उठाकर ले आया, बस। गलत तो आप हैं डैड। आपने मेरा दिल तोड़ा है। जी कहिए। हेलो,
दुकान बंद हो चुकी है। असल में मैं कुछ जानने आई हूँ। बताइए। 3 दिन पहले मैं यहाँ पर अपना पर्स भूल गई थी। मैं दिन में होता हूँ, आप रात को आइएगा। असल में उसमें एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट था। क्या हम सिक्योरिटी फुटेज देख सकते हैं? हम वहाँ बैठे थे तब मेरा पर्स मेरे पास ही था। वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बात पैसों की होती तो मैं आपको परेशान नहीं करती। क्या आप मुझे फुटेज दिखा सकते हैं? मुझे इसे चलाना नहीं आता, मैंने इसे कभी पहले चलाया नहीं। बेहतर होगा आप शाम को आएं। अच्छा, ज़रा वहाँ डेट डालकर देखिए। देख लेते हैं। 24th? नहीं, इस महीने के 24th, फ्राइडे। हाँ, आ गई। फॉरवर्ड कीजिए। बस थोड़ा और आगे कीजिए। थोड़ा और आगे। हाँ, बस यहीं से प्ले कीजिए। खेलते ही रहोगे या खाओगे भी? डैड कहाँ है मॉम? बाहर गए हैं। बाहर कहाँ गए? मुझे भला क्या पता? कौन सा हर बात मुझे बताकर जाते हैं वो? पूछ लिया तो उल्टा चिल्लाते हैं जैसे कोई गलती करती हो। अच्छा ठीक है, आप मुझे अचार दीजिए। मॉम, अचार खत्म हो गया। खत्म किसने किया? कल तो भरा था और आप अचार खाती नहीं है। मैंने फेंक दिया। थोड़ा तो होगा। सुना नहीं तुमने? अचार खत्म हो गया है। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है और तुमने अचार की रट लगा रखी है। अपना खाना खाओ, बोल दो और सोने जाओ। हाँ तो आप चिल्ला क्यों रही हैं मॉम? तुमने मजबूर किया है मुझे। ये लीजिए बॉल।
वो लड़की वहाँ ऐसे लेटी थी जैसे कि मर गई हो। क्या यूसुफ रात हॉस्पिटल में ही रुकेगा? हाँ मॉम, वहाँ जगह नहीं थी तो कहता है कि बेंच पर ही सो जाऊंगा। बेटी उठेगी तो डैड को खोजेगी। माँ बाप ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे बच्चे होगे तब समझोगे। तुम भी कुछ भी करते, हो सकता वो सारी रात सोए भी ना। आपको कुछ खाना है? कैंटीन बंद होने वाली है और आपने कुछ खाया नहीं है तो सोचा पूछ लूं आपसे। सुनिए सर, कैंटीन तो इस तरफ है। बहुत संभाल कर खर्च करना, इसके बाद नहीं पैसे। डैड, जरा इधर आओ। तुम्हारी मॉम ने भेजा है। थैंक यू। आपने ये गाड़ी ठीक करवा ली? यहाँ जितना कम दिखोगे उतना ही ज्यादा जियोगे, समझे?